हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन और इसके एल्केन का अध्ययन करेंगे। तो जो स्टूडेंट या जिस किसी भी को IUPAC नाम नहीं आती है, तो वे बच्चे यहां से इस वीडियो को लगातार देखिएगा। इसके बाद आने वाले जो वीडियो मैं डालूंगा वो भी देखते रहिएगा। IUPAC क्या होता है इसको समझिए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो जिन बच्चों को IUPAC नाम नहीं आती है वो आराम से इस वीडियो को देखते रहे। उनको मैं स्टेप बाय स्टेप इतना आसानी तरीके से IUPAC नाम लिखना जानेगा, आप एकदम कोई टेंशन ना लीजिएगा। चलिए, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं इस टॉपिक को पहले क्लियर करते हैं। वह यौगिक जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या? वह यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। डायरेक्ट कंपाउंड in which only carbon and hydrogen is present is called हाइड्रोकार्बन। मतलब वह यौगिक जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट मतलब उपस्थित होता है इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल CH4, C2H5, C3H6, C2H2, CH6। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये जो सब है ये केवल इसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन है। तो इस प्रकार से इसको आप क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। विच्छेद करेंगे हाइड्रोजन और कार्बन। तो आपको समझ में आ गया हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। दैट कंपाउंड इन विच ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अब इसका नाम मेथेन, मेथेन। इसका नाम एथिल है। इसका नाम प्रोपीन है। इसका नाम एथाइन है। इसका नाम एथेन है। अब कई बच्चे होंगे सर जी आप लिख दे रहे हैं धड़ाधड़ इसका नाम, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा। बाबू कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगर समझ में नहीं आता होगा नाम तो इसीलिए मैं आपको पढ़ा हूं ताकि आपको समझ में आए। बस इस टॉपिक में यहाँ पर आपको क्या समझना है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो यहाँ पर मेथेन, एथिल, प्रोपेन, एथाइन, एथेन। ओके, अब आगे चलते हैं हम एल्केन पर, हाइड्रोकार्बन के भाग। तो अगर देखा जाए बच्चों, हाइड्रोकार्बन के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। हाइड्रोकार्बन के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। हाइड्रोकार्बन के भाग, हाइड्रोकार्बन के भाग। हाइड्रोकार्बन ओनली टू टाइप्स। हाइड्रोकार्बन के भाग, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। फर्स्ट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन।
सेकंड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बच्चों, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता हो, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता हो, उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता हो, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता हो, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल आता है, एल्केन आता है। क्या आता है? एल्केन आता है, एल्केन। और इसमें दो एग्जाम्पल आते हैं, एक का नाम होता है एल्कीन, दूसरा का नाम होता है एल्काइन। पहला एल्कीन इसमें, दूसरा एल्काइन। तो बच्चों इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा, हाइड्रोकार्बन के कितने भाग होते हैं? दो, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एल्केन। तो इस वीडियो में केवल एल्केन तक ही पढ़ाए जाएंगे, अगले वीडियो में फिर और पढ़ाएंगे। चलते हैं एल्केन की पहचानते कैसे हैं। तो एल्केन को पहचानने के लिए आप एक लाइन याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए बाबू? एक लाइन याद कर लीजिए, एल्केन। जो बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, इनके लिए बहुत ही सुटेबल और उपयोगी होने वाली यही वीडियो। देखिए, जब, याद रखिए, जब हाइड्रोजन की संख्या, जब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की दोगुनी से दो अधिक हो। क्या बच्चों? जब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की दोगुनी से दो अधिक हो, तब एल्केन होता है। परिभाषा किस तरह याद कर सकते हो, या फिर सीधे सीधे याद रखो, केवल क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या की दोगुनी से दो अधिक होती है। कहीं पर अगर आपको देखना है, जैसे मैं यहाँ पर कुछ कंपाउंड लिखता हूँ, मिक्स कंपाउंड करके लिखता हूँ, ताकि आप केवल एल्केन को ढूंढ सकें। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर इसमें बाबू आप एल्केन, अगर मैं लिख दिया यहाँ पर कुछ कंपाउंड आ गए, अगर एल्केन खोजना हो, एल्केन कौन कौन से हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो बोला गया जो हाइड्रोजन की संख्या है वो कार्बन की दोगुनी से दो अधिक है। क्या है? कार्बन की दोगुनी से दो अधिक, सॉरी यहाँ दो नहीं लिखा है, कार्बन की दोगुनी से दो अधिक है। तो यहाँ पर पहले चलते हैं, कार्बन की संख्या कितनी है? दो, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या दो एक कम। देखिए दुगुना करिए पहले, दो दूना चार, मतलब ये नहीं है दुगुना, कैंसिल हुआ। तीन दूना छह, देखिए हाइड्रोजन की जो संख्या होगी दो गुणे कार्बन संख्या प्लस दो, कार्बन संख्या यहाँ पर कितनी बच्चों? तीन है, दो गुणे तीन प्लस दो, तीन दूना छह, दो आठ, अर्थात ये एल्केन है। कैसे? क्योंकि यहाँ देख रहे हो कार्बन तीन है, तीन का दुगुना करो, तीन दूना छह, तीन दूना छह, और उसमें दो जोड़ो, छह दो आठ, अर्थात ये है। लेकिन इसमें देखो दोना के बराबर हो जा रहा है, इसलिए नहीं है। इसमें देखो चार, चार दुगुना, चार दुना आठ, चार दुना चार दुना आठ, आठ में दो जोड़ो दस, अर्थात दुगुना किया कार्बन को और उसमें दो जोड़ा आ गया इतना, ये भी एल्केन है। और यहाँ पर देखो कार्बन संख्या कितनी है? एक। कितनी है? एक, एक का दुगुना करो, एक दुइया दुई, एक का दुगुना दो, एक दुइया दुई प्लस दुई, मतलब दुई प्लस दुई मतलब चार, हाइड्रोजन संख्या चार है, अर्थात ये भी एल्केन है। यहाँ पर देखिए तीन दूना छह,
6 में एक जोड़िए, 2 जोड़िए, 6 2 8 होना चाहिए, लेकिन है कितना 7, अर्थात ये भी नहीं है। यहां पर देखिए 5, 5 गुना 10, 5 गुना 10 और 10 में 2 जोड़िए 12, अर्थात ये है। 6 दूनी 12, 12 2 14, तो दुगना किए 6 दूना 12, 12 में 2 जोड़े 14 आया, अर्थात ये एल्केन है। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से इस शब्द को याद रख के एल्केन को पहचान सकते हैं। क्या हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की दोगुनी से 2 अधिक होनी चाहिए। तो बताइए बाबू, 3 का दुगुना 6, 6 में 2 जोड़े 8, 4 दुगुना 8, 8 का 2 जोड़े 10 और 1 का दुगुना 2 और 2 में जोड़े 4 मिला, 5 दुगुना 10 और 10 में 2 जोड़े 12 मिला, 6 का दुगुना 12, 12 2 14। इस प्रकार से आप एल्केन पहचान सकते हैं। कहीं पर लिखा है कितनों भीड़ में अगर आपको मिल जाए कितनों जनरल यौगिक हो, तो आपको क्या याद रखना है कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या की दोगुने से 2 अधिक होना चाहिए। हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन, सॉरी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एंड ग्रेटर देन 2। व्हाट आई कैन से कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन is equal to twice of number of carbon is greater than 2, अर्थात हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या की 2 गुने से 2 अधिक होती है। तो इस प्रकार से एल्केन का एक फार्मूला निकल कर आता है C, अगर कार्बन की संख्या बच्चों बताओ n हो जाए, कितने हो जाए n, अब क्या करोगे n का दुगुना करोगे, तो n का गुना 2n, n का दुगुना 2n और गुना से कितना होना चाहिए 2। इस प्रकार से एल्केन का सूत्र निकल आता है। क्या निकल आता है, एल्केन का सूत्र निकल आता है। और एक श्रृंखला आपको इसी वीडियो में याद कर लेनी है। क्या, तो अगर C1 है इसको कहते हैं मेथ, अगर C2 है इसको कहते हैं एथ, अगर C3 है इसको कहते हैं प्रोप, अगर C4 है इसको कहते हैं ब्यूट, अगर C5 है इसको कहते हैं पेंट, अगर C6 है इसको कहते हैं हेक्स, अगर C7 है इसको कहते हैं हेक्ट, अगर C8 है इसको कहते हैं ऑक्टेट, अगर C9 है इसको कहते हैं नोन और इसको अगर C10 है इसको कहते हैं डेक। तो बच्चों बस इतना याद रख लीजिएगा, 1 कार्बन को एक मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेक्ट, 8 कार्बन को आर्क, 9 कार्बन को नोन, 10 कार्बन को डेक, 10 कार्बन को डेक। इतना आपको याद रखना है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्ट और नोन, डेक। तो इस प्रकार से जितने कार्बन होंगे उनका इस तरह से नाम चलता है बच्चों। तो यही आपका मेन स्ट्रक्चर है, एक चीज है, बेसिक चीज को आपको सीखने की जरूरत है। आप चलते हैं एल्केन में। तो बच्चों इसका धीरे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने कॉपी और नोट पे इसको उतार लीजिए। तो जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लेते, जैसे में जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं लिख दिया, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर एक सूत्र है C3H8, C3H8। अब बच्चों पहले सेटिस्फाइड करो, पहचानो क्या ये हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन है कि नहीं है। ये शब्द याद रखो, सूत्र पे ध्यान मत दो, सूत्र रटा रटा है भूल सकता है, बस इतना दिमाग में बैठा लो, कार्बन का दुगुना करेंगे और 2 जोड़ेंगे एल्केन मिलना चाहिए। अगर कार्बन का दुगुना किए 2 जोड़े, अगर हाइड्रोजन मिल जाता संख्या तो एल्केन हो जाए। क्या, कार्बन का दुगुना करो उसमें 2 जोड़ो, देखो 3 का दुगुना 6, 3 का दुगुना 6 और 6 में 2 जोड़े 8, अर्थात ये एल्केन है। अब एल्केन के देखो 3 कार्बन है, अभी हम पीछे 3 कार्बन बताए, इसको कहते हैं प्रोप। क्या कहते हैं बच्चों, प्रोप। और एल्केन है, क्या बच्चों, एल्केन है। एल्केन को हम लिख सकते हैं एल धन एन, एल का धन एन। तो बाबू इसके पीछे का और इसके आगे का कार्बन का, यहाँ पर एल्केन का संधि विच्छेद क्या है, एन। तो मतलब जैसे जातियां होती है ना, यादव लोग, जैसे जो अहिर होते हैं उनको यादव लिखते हैं, जो कुम्हार होते हैं प्रजापत लिखते हैं, तो वैसे जो निषाद होते मतलब जो केवट होते हैं निषाद लिखते हैं। इस प्रकार से ये जातियां जो है, इसमें इस जाति एल्केन की जो जात होती है उसकी जात में क्या लगाते हैं, एन। क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो यहां पर चलते हैं C3H8 है, C3H8। तो वो अब देखिए C3H8 है, तो 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोप। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोप।
और H ये तो है किसका सदस्य, एल्केन का। पहचान लिए, तीन गुना का 3 गुना 6 2 8, लास्ट में क्या है एन, प्रोपधन एन मिलकर के क्या हो गया प्रोपेन। क्या हो गया बच्चों प्रोपेन। इस प्रकार से इसका नाम क्या हो गया प्रोपेन। फिर अगला एग्जांपल देख सकते हो, आप लोग बताओ C4H10 है, C4H10 है तो क्या बोलेंगे इसको C4। अभी पीछे होता है C4 को क्या कहते हैं ब्यूट, C4 को क्या कहते हैं बच्चों ब्यूट। तो हाँ, क्योंकि आप पहले सेटिस्फाइड करो एल्केन है कि नहीं है। 4 का दुगना करो 8, 8 में 2 जोड़ो 10, मिल गया हाइड्रोजन, अर्थात 100% एल्केन का यौगिक है। एल्केन के जात का है, एल्केन का समूह का है, एल्केन का ही यौगिक है। ये 4 कार्बन इसको बताता है ब्यूट, तो आप लिखो ब्यूट। और धन एन, एल्केन के लास्ट में क्या आता है इन, तो बाबू क्या हो जाएगा ब्यूटेन। इसका क्या नाम हो जाएगा ब्यूटेन। इस प्रकार से आप दोनों भी यौगिक रहेगा एल्केन का रहेगा उसका नाम लिख देते हैं। आप कोई भी सोचो एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ लिख लिया CH4, CH4। अब इसको सेटिस्फाइड करो ये एल्केन का है कि दूसरे का तो नहीं है। तो एक कार्बन एक है, एक का दुगना मतलब 2 और 2 में जोड़ो 4। आगे बच्चों एक का दुगना 2, 2 में 2 जोड़ दिया 4, मिल गया, अर्थात ये किसका है एल्केन का है। एक कार्बन को मेथ कहते हैं और ये एन हो जाएगा, तो इस प्रकार से मीथेन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एल्केन क्या नाम कैसे होता है। और जिन बच्चों को नहीं आया तो वीडियो को रिवाइज करके दोबारा देख लेंगे, आराम से उनको समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अगली वीडियो का इंतजार करिए और जल्द से ही मैं दूसरी वीडियो भी लाऊंगा। आप एल्केन को सबसे पहले आईपीसी नाम समझने के लिए याद रखिएगा। और एक बात और, इसके कार्बन कार्बन ही सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है बच्चों सिंगल बॉन्ड होता है। अब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड किसे कहते हैं मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो याद रखिएगा यहाँ पर हर एक कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। अच्छा चलिए 1 मिनट का और आपका समय लूंगा मैं, इसमें मैं इसकी संरचना बता देता हूँ। तो आपको मैंने इतना बता दिया कि कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड होना चाहिए सिंगल बॉन्ड। और एक बात और याद रखना बाबू, कार्बन की हमेशा चारों तरफ कितना बॉन्ड होना चाहिए 4 बॉन्ड होना चाहिए। कितना बॉन्ड होना चाहिए 4 बॉन्ड होना चाहिए। चाहे वह इस तरह से हो, चाहे वह इस तरह से हो बाबू, चाहे वह इस तरह से हो। देख रहे हैं तो कार्बन के इर्द गिर्द कितना बॉन्ड है 4 बॉन्ड, 1 2 3 4। यहाँ भी 2 बॉन्ड एक साथ आ गया 1 2 3 4। यहाँ भी 3 बॉन्ड एक साथ आ गया 3 1 4। तो इस प्रकार से कार्बन के पास कितने बॉन्ड होने चाहिए 4 बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन बाबू एल्केन के लिए कौन सा सत्य होगा ये वाला सत्य होगा। 3 कार्बन है बच्चों, कितने कार्बन है 3 कार्बन, तो 3 है 1 2 3, 3 कार्बन है तो 1 2 3। अब सबके पास सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, सबके पास सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। अब यहाँ 8 हाइड्रोजन है, सेट कर दो बच्चों, सेट हो गया। आप देखिए इसका संरचना बन गई इसका एल्केन में, और इसका नाम प्रोपेन है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। इस प्रकार से C3H8 की संरचना बन गई। यहाँ पर देखो बच्चों इसको और छोटे तरीके से लिख सकते हो। एक पर कितने हाइड्रोजन है 3 CH3, एक पर कितने हैं 2 CH2, एक पर कितने हैं 3 CH3। तो आपका हो गया इसका सूत्र CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3। तो इस प्रकार से अब ब्यूटेन का आप लोग करके दिखाइएगा, बताइएगा। अगली वीडियो में हम इसका सूत्र भी बताएंगे, संरचना भी बता देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।